इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जय भीम। मेरा नाम है रितांश और क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा यानी रेवोल्यूशनरी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान की ओर से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और वो बात बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि हाल में ही बहुत से लोग जानते हैं कि एक बहुत ही निर्दयी और जितनी ज्यादा उसकी निंदा की जाए उतनी खराब और निंदनीय और बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जहां पर दो लड़कों को, जो दो मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को की लाशें पाई गई हरियाणा के भिवानी जिले में। और वो जली हुई लाशें हैं और कुछ दिन पहले ही उनके परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उनकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई थी और कुछ दिन पहले उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। और पूरा जो मुख्य आरोपी जितने भी बनाए जाते हैं उस मामले में पांचों लोग जो है बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, जो कि आरएसएस का घटक संगठन है। और उसमें जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम मोनू मानेसर बताया जा रहा है, मोनू मानेसर बताया जा रहा है, वो जो है गुमशुदा है, वो लापता है, वो अंडरग्राउंड हो चुका है और पुलिस को पता नहीं है वो कहां है, ना पुलिस उसको गिरफ्तार कर पा रही है, जबकि कई दिन हो गए हैं इस घटना को हुए हुए। और वो जो व्यक्ति है उसका यूट्यूब पे खुलेआम वो हरियाणा की पुलिस के साथ में घूमता हुआ दिखाई देता है जीपों में, और उसके ऊपर हत्या के आरोप हैं और उसके ऊपर हत्या की पहले से मुकदमे चलते आ रहे हैं। और खुलेआम उनके वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, खुलेआम हरियाणा पुलिस के साथ ये लोग किसी को भी पकड़ के पीट देते हैं जो गौरक्षा के नाम पर। और अब देखिए, दो युवा लोगों की लाशें जली हुई पाई गई, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया उनको उनको कत्ल करने से पहले। ये स्थिति है राजस्थान की, आप सोचिए। और ये राजस्थान के भरतपुर जिले का एक गांव है, घाट मीका गांव है, जहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां की ये दोनों हमारे जो युवा लोग थे जुनैद और नासिर, ये वहां के थे। ये स्थिति है दोस्तों, ये राज्य की स्थिति है, ये राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति है कि खुलेआम गुंडे लोग हरियाणा से आकर हमारे राज्य के अंदर पकड़ पकड़ के दो लोगों को किडनैप करके और बुरी तरह से मार पीट कर और फिर जिंदा जला देते हैं। और हमारे लोग कुछ नहीं कर पाते, हमारी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि ये वही राज्य है राजस्थान जहां पर पहलू खान की हत्या भी कर दी गई थी तथाकथित गौरक्षकों के द्वारा। और उसी तरह से उसके उमर खान जो इसी गांव के थे, इसी इलाके के थे और मेव समुदाय से आते थे, उनको भी इसी तरह से मार मार के मार दिया गया था। उनको गोली मार दी गई थी तथाकथित गौरक्षकों के द्वारा। और आज तक ना तो पहलू खान को ना उमर खान को कोई न्याय मिला है। उस समय बीजेपी की सरकार की पूरी पूरी इनके साथ में मिली भगत होती थी, ये इस तरह के गौरक्षकों और तथाकथित जो भी ये गुंडे और अपराधी, और मैं तो कहूंगा ये जो मानसिकता है ये तो आतंकवादी मानसिकता है, ये सांप्रदायिक आतंकवादी मानसिकता है जो आरएसएस के घटक ये जो खुलेआम इसको फैला रहे हैं। और खुलेआम उनको कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, वो आराम से इम्प्यूनिटी के साथ में राज्य सरकार की, हरियाणा की राज्य सरकार के साथ में आराम से कर पा रहे हैं। और राजस्थान की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आप इस तरह की घटनाएं होने कैसे दे रहे हैं। इस तरह का माहौल, इस तरह की ताकत इन लोगों को कहां से मिल जाती है, आपराधिक छवि के लोगों को, कि वो इस तरह की बर्बर और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना इतनी आसानी से कर जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है। अभी तक भी जो एफआईआर बनाई गई है उसमें हत्या की धारा नहीं डाली गई है। यही वहां के जो गांव वाले हैं इसके खिलाफ बहुत आक्रोश है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, किसी का भी होगा। आप सोचिए, आपके बेटे, आपके भाई, आपके पिता की आपको कल लाश मिले जली हुई, आपको क्या लगेगा? आपको कैसा लगेगा? और उसके बाद में सरकारें जो है, पुलिस जो है, उनके बचाव में आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये बात दोस्तों हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात इंसानियत की है। हमको अपने आप से पूछना होगा हम कैसा समाज बना रहे हैं। और इस तरह के लोगों को, आरएसएस की ताकतों को इस तरह से खुलेआम छूट किस तरह से मिल पा रही है कि गौरक्षा के नाम पर आप किसी को भी पकड़ के यूं ही मार देते हैं और कुछ नहीं होता। तो इस घटना के खिलाफ हम कड़े शब्दों में अपने संगठन की ओर से बोलना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो गुंडा रक्षण जो सारे दल हैं और ये गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी होती है और जो आतंकवादी मानसिकता का ये जो प्रचारण हो रहा है सोशल मीडिया के द्वारा,
इस पे सीधे सीधे रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। और साथ साथ ये जो सारे अपराधी हैं, ये जो मोनू मानेसर, मोनू यादव, जो भी है इनका नाम, इनको गिरफ्तार करना चाहिए हाथों हाथ, और उसके अलावा इन तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ एफआईआर को मजबूती से पेश किया जाना चाहिए। एफआईआर में हत्या की धारा डाल देनी चाहिए। सिर्फ अबडक्शन यानी इसकी धारा जो है किडनैपिंग की धारा के अलावा जो है हत्या की धारा भी डालनी चाहिए। साथ साथ ये जो परिवार हैं दोनों जिनकी मृत्यु हुई है इतनी बर्बर तरीके से, उनको कंपनसेशन दे सरकार, कम से कम 50 लाख का कंपनसेशन राजस्थान सरकार को देना चाहिए। साथ साथ हरियाणा की जो सरकार है जो इस तरह के गुंडों को पाल रही है, उसके खिलाफ भी राजस्थान की सरकार अपना मुंह खोले, और ये इस तरह की जो माहौल इस राज्य में बनाया जा रहा है उस पे लगाम कसने की कोशिश होनी चाहिए। बजरंग दल और आरएसएस के घटक संगठन जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इनके ऊपर नजर डालकर इनकी इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हुए और आने वाले दिनों में एविडेंस इकट्ठा करके इनको सीधे सीधे बैन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आतंकवादी संगठन की जैसी हरकतें करते हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आतंकवादी घटना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? आप सोचिए कि क्या अमानवीयता है, ये कौन से समाज में रह रहे हैं हम? हमें सोचना चाहिए इस बारे में। यही गौरक्षक थे जो ये तथाकथित गौरक्षक जो ऊना में 2 दलित लड़कों को पकड़ पकड़ के पीटते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं खुलेआम, है ना। ये लोग दलितों को और मुसलमानों को इंसान नहीं समझते दोस्तों। ये इस तरह की घटनाएं कर देते हैं और कुछ नहीं होता, इनको पता है कुछ नहीं होता। अगर इनके ऊपर ढंग से लगाम कसी जाए तो ये इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी हैसियत नहीं होगी इस तरह की घटनाएं करने के लिए। तो ये सारी हमारी मांगे हैं कि कंपनसेशन दिया जाए कम से कम 50 लाख का परिवार वालों को। उसके अलावा इनको न्याय मिले, पहलू खान को भी न्याय मिले, और उमर खान को भी न्याय मिले, और नासिर और जुनैद को भी न्याय मिले, और पिछले जितने मामले हैं उनको जल्दी से सलटाया जाए। साथ साथ एफआईआर को मजबूत किया जाए और मोनू मानेसर को जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए, उसके साथ जितने भी सहयोगी उसके साथ साथ। और हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि इस तरह की जो मानसिकता फैलाने वाले लोग हैं उनको आप पहले ही नैप कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, और राजस्थान में इस तरह की घटनाएं ना होने देने की पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। साथ साथ आरएसएस के जो सारे घटक दल हैं इन पर नजर रखते हुए, इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करते हुए इन्हें बैन किया जाना चाहिए। ये हमारे मांग है। इंकलाब जिंदाबाद साथियों। और एक और बात कहेंगे, अपने संगठन की ओर से हम ये कोशिश करेंगे कि बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और मानवाधिकार संगठनों के साथ में उन तक हम पहुंच सके, उनके परिवार वालों तक हमारी संवेदना है, और हम कोशिश करेंगे कि वहां जाने का भी प्रयास करेंगे अगर संभव हो सके तो, बिल्कुल। तो और कोशिश करेंगे कि जितनी हम मदद कर सके अपनी तरफ से उनको करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मैंने मेरी बात सुनी, इस बात को आगे से आगे पहुंचाइए। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।